स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम समांतर माध्य क्या होता है ये जानेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले समांतर माध्य क्या होता है ये जानेंगे। देखिए, समांतर माध्य क्या होता है। यदि दो संख्याओं a और b के बीच हम a, एक संख्या है a, इस प्रकार लें कि a b समांतर श्रेणी में हो तो a को a तथा b का समांतर माध्य कहते हैं। ठीक है, a को a तथा b का समांतर माध्य कहते हैं। किस प्रकार देखिए, हमारे पास a और b क्या है, दो, हमारे पास ये दो संख्याएं हैं। ठीक है, a और b दो संख्याएं हैं। अब इनने क्या रखा है, इन दो संख्याओं के बीच हमें एक संख्या लेनी है। ठीक, तो हमने क्या किया, इनके बीच में एक संख्या ले ली। किस प्रकार लेनी है कि ये जो है ये हमारा एक एपी बन जाए, यानी कि समांतर श्रेणी बन जाए। ठीक है, ये क्या बन जाए, एपी बन जाए। तो हमने मान लिया कि हमारी एपी बन गई। ठीक, अब इनने क्या क्या रखा है, तो हम इस ए को इस ए और बी का समांतर माध्य कहेंगे। कैसे, हम जानते हैं जब एपी होती है तो क्या होता है, दूसरा पद माइनस प्रथम पहला पद और तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ये होता है जब हम चेक करते हैं। तो हम ऐसे लगाएंगे, ए दूसरा पद है माइनस ए, ठीक, बराबर तीसरा पद क्या है बी, और ये क्या है माइनस का ए दूसरा पद। ठीक, ये हो जाएगा ए माइनस ए इधर आएगा प्लस ए, बराबर बी माइनस का इधर आएगा प्लस का ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, और a प्लस बी ये रहेगा। ठीक है, हम सॉरी ये 2a हो जाएगा और ये a प्लस बी, ये हो जाएगा a बराबर a प्लस बी बटे 2। ठीक है, a प्लस बी बटे 2, क्लियर, यानी कि हम इसे औसत भी कहते हैं। ठीक, एवरेज। तो देखिए यहाँ से ये, इसे हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, समांतर माध्य पढ़ेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, यदि दो संख्याओं a तथा b के बीच हम एक संख्या a इस प्रकार लें कि a जो है ये a और b का मतलब ये जो a है और ये a b, ये तीनों क्या आ जाए, समांतर श्रेणी में आ जाए, तो हम a को a तथा b का समांतर माध्य कहते हैं। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी बटे 2। इसी प्रकार से हम ये जो a है और ये b है, इसके बीच में हम n समांतर n संख्या रख सकते हैं। ठीक है, n संख्या इस प्रकार रखें कि ये AP में बन जाए। तो हम जैसे यहाँ पे मैंने रखा n संख्या a1, फिर यहाँ a2, फिर यहाँ a3, फिर ऐसे यहाँ से an। ठीक है, n संख्या रख सकते हैं और फिर ये b, ये क्या AP में बन जाए तो हम a1, a2, a3, a4, an इन सब के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे ये हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और उसमें बताते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 9.2 का दे रखा है 5 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। ठीक है, समांतर श्रेणी बन जाए। तो हमने मान लिया कि माना 5 और 26 के बीच 5 संख्याएं a1, a2, a3, a4, a5 इस प्रकार हैं कि सभी संख्याएं क्या है, आपस में समांतर श्रेणी में है। तो ये बना हमारे पास 5, सबसे पहली संख्या 5 थी और हमें क्या करना था, 5 और 26 के बीच 5 संख्याएं डालनी थी ना। तो हमने 5 और 26 के बीच यहाँ पे 5 संख्याएं डाली, a1, a2, a3, a4, a5। ठीक है, और अंतिम संख्या क्या है 26। ठीक, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल a, यानी कि ये हो गया हमारे पास 5, जिसे हम प्रथम पद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो देखिए अंतिम पद का मान है, यानी कि an की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 26। क्लियर। ठीक, और देखिए n की वैल्यू कितनी है, ये देखिए 5 पद दिए थे और एक 2, यानी कि कुल कितने हुए 7 पद, यानी n की वैल्यू है 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, यानी कि 5 संख्या हमने इन दोनों के बीच में रखी थी, तो ये 2 संख्या है प्लस ये 5, यानी कि टोटल कितनी हो गई, n की वैल्यू 7। ठीक, an की वैल्यू 26 और a की वैल्यू 5, तब हम an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से d का मान निकालेंगे। ठीक है, तो an की वैल्यू कितनी है 26 बराबर a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n की वैल्यू 7 माइनस 1 इंटू डी, तो ये जाएगा 26 प्लस का 5 इधर आएगा माइनस 5 बराबर 7 में से 1 गया 6 गुणा डी, 26 में से 5 गया कितना बचेगा 21 बराबर 6d। तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो d बराबर क्या हो जाएगा 21 बटे 6। ठीक है, तो जाएगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यानी कि d की वैल्यू क्या आ गई 7 बटे 2। क्लियर। अब इन्होंने क्या क्या रखा है, हमें जो 5 संख्याएं डाली है उनके मान बताने, यानी a1 का मान बताना है, फिर a2 का मान बताना है, फिर a3, फिर a4, फिर a5। ठीक है, तो देखिए यहाँ से a की वैल्यू ये है, d की वैल्यू ये है, तो हमें a1 का मान बताना है। ठीक है, a1 क्या है हमारे पास, दूसरा पद। ठीक है, दूसरा पद क्या है a1, ध्यान से देखिएगा, पहला पद ये है, दूसरा पद ये है। ठीक है, a1 दूसरे पद का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस डी, पहला पद होता है a, दूसरा क्या होता है a प्लस डी। ठीक,
फिर तीसरा a+2d, चौथा a+3d, ठीक। तो इसी प्रकार यहाँ से दूसरा पद ये a1 है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a+d, ठीक। और a की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 5, और d की वैल्यू क्या है 7/2, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे हम, अपॉन में 1 लगाया तो ये हो जाएगा हमारे पास ये 2 और 2 पंजे 10 प्लस 7 यानी कि हो जाएगा 17/2, ठीक। ये a1 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से a2, a3, a4, a5 की वैल्यू निकालेंगे। हम यहाँ से a2 की वैल्यू निकालेंगे। a2 क्या होता है a+2d, a2 मतलब यहाँ से देखिए तीसरा पद है 1 2 3, तीसरा पद है ना, तीसरे पद का फॉर्मूला क्या होता है a+2d, इसका क्या होगा 2 + 2 गुणा d का मान लगाते हैं 7/2, d का मान है 7/2, 2 से 2 कैंसिल, तो बच गया हमारे पास यहाँ से 2 + 7 यानी कि 7 और 2 9, ठीक है। ये a2 की वैल्यू आ गई, ठीक। इसी प्रकार a3 निकालेंगे, ये हो जाएगा a+3d, ठीक है, ये हो जाएगा a+3d। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा, a की वैल्यू लगाएंगे हम 2 + 3 गुणा d की वैल्यू लगाएंगे 7/2, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 × 7 = 21, यानी यहाँ सॉल्व करते हैं 2 + 7 × 21/2, ये अपॉन में 1 लगाए, इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 और 2 दूनी 4 + 21, 21 4 25/2, ठीक। ये a3 की वैल्यू आ गई। फिर a4 की वैल्यू निकालेंगे, ये होगा a+4d, ठीक। ध्यान दीजिएगा a4 a+4d क्यों है, क्योंकि देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 पाँचवें नंबर पे है, ठीक है, पाँचवां पद है, तो पाँचवें पद का क्या फॉर्मूला होता है a+4d, ठीक, इसलिए a+4d है। तो ये हो जाएगा a की वैल्यू मैंने लगाया 2 + 4 गुणा d का मान कितना है हमारे पास 7/2, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, तो बच गया हमारे पास 2 + 2 गुणा 7 यानी कि 14, 14 2 16, ठीक। a4 हो गया। इसी प्रकार a5 क्या होगा a+5d, ठीक। a की वैल्यू है 2 + 5 गुणा d का मान है 7/2, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 + 7 पंजे 35/2, इसके अपॉन में 1 लगाए, इसे सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 1 की गुणा 35 से करेंगे तो 35/2, 1 × 2 35 और 4 39/2, ठीक है। ये a5 की वैल्यू आ गई। तो इन्होंने क्या रखा है कि इसको हमें इस प्रकार डालना है कि ये जो प्राप्त अनुक्रम बने हुए एक समांतर श्रेणी बन जाए। तो हम AP बनाएंगे। AP किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए सबसे पहला पद है 5, तो उसे हम 5 ही लिखेंगे, ठीक। दूसरा यानी कि A1 का मान कितना है 17/2, फिर क्या है A2 का मान है 9, फिर A3 का मान है 25/2, फिर A4 का मान है 16, फिर A5 का मान है 39/2, और ये A6 यानी कि ये क्या है हमारे पास, ये देखिए A6 नहीं कहेंगे, ये 26 है, लास्ट वैल्यू क्या दे रखी है 26, ठीक है। ये क्या है AP में है, क्लियर। तो ये AP ये बना दिया, क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, यदि a की घात n प्लस b की घात n, अपॉन में दे रखा है a की घात n-1 प्लस b की घात n-1, और बोल रखा है a तथा b के मध्य समांतर माध्य हो, ठीक है, यानी a और b के बीच क्या है, ये समांतर माध्य है। तो n का मान ज्ञात करें, ठीक है, n का मान ज्ञात करें। हम जानते हैं a तथा b के मध्य समांतर माध्य क्या होता है, a+b/2, ये होता है। अभी जब सबसे पहले हमने समांतर माध्य के बारे में जाना था तो यही निकाला था, a तथा b के बीच समांतर माध्य क्या निकाला था a+b/2, ठीक है। तो ये a तथा b के बीच समांतर माध्य है, और इन्होंने ये दे रखा है कि a तथा b के मध्य समांतर माध्य ये है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यानी आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, a की घात n प्लस b की घात n अपॉन में होगा a की घात n-1 प्लस b की घात n-1 बराबर a+b/2, ये भी समांतर माध्य है और ये भी समांतर माध्य, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, ये 2 इधर लेके आएंगे तो 2 से गुणा करेंगे a की घात n प्लस b की घात n की, और इधर a प्लस b से गुणा करेंगे इसकी, ठीक है। तो ये हो जाएगा a की घात n-1 प्लस b की घात n-1, ठीक। इससे इसे गुणा करेंगे तो जाएगा 2a की घात n प्लस 2b की घात n, और इधर करेंगे तो देखिए a और a, ठीक, ध्यान से देखिएगा, a गुणा a की घात n-1, ठीक,
प्लस ये होगा a की गुणा b की घात n-1 से करेंगे तो a b की घात n-1, फिर ऐसे b की गुणा a की घात n-1 से करेंगे तो a की घात n-1, प्लस b की गुणा इससे करेंगे तो b और b की घात n-1। ठीक, यहाँ देखिए 2a की घात n-1 प्लस 2b की घात n-1, इस स्टेप को ध्यान से करेंगे। देखिए a की घात ही 1 है, ठीक है, और यहाँ क्या है a 1। ठीक, हम जानते हैं कि अगर आधार समान होते हैं और परस्पर गुणा में होते हैं तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, जुड़ जाएंगे तो यानी कि ये किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, यानी ये हो जाएगा a और ये जाएगा n-1 और इसकी घात a की हो जाएगी प्लस। ठीक है, प्लस ये देखिए आधार समान नहीं है इसलिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे। इसी प्रकार ये b a की घात n-1, लेकिन ये दोनों सेम है तो b की घात n-1 और इसकी घात 1 क्या हो जाएगी इसमें प्लस, ये एक ये कैंसिल, ये कैंसिल, इधर हो जाएगा 2a की घात n प्लस 2b की घात n, यहाँ क्या बच जाएगा a की घात n प्लस यहाँ से बचेगा a b की घात n-1 प्लस b a की घात n-1 प्लस यहाँ हो जाएगा b की घात n। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 2a की घात n प्लस 2b की घात n, ये इधर आएगा माइनस का a की घात n, ये इधर आ जाएगा माइनस का b की घात n, ये भी इधर आएगा a b की घात n-1 और इसे बुलाएंगे b a की घात n-1 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे 2a की घात n और यहाँ क्या है 1a की घात n, तो दो में से एक घटाएंगे तो एक बच जाएगा, यानी क्या हो जाएगा a की घात n। ठीक, फिर इसी प्रकार 2b की घात n में से एक b की घात n घटाएंगे तो क्या बचेगा b की घात n। क्लियर, और यहाँ बच जाएगा माइनस a b की घात n-1 माइनस b a की घात n-1 बराबर 0। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, मैं ऐसे a की घात n, फिर इसको यहाँ लिख लेते हैं माइनस ए बी की घात n-1, फिर इसे लिख लेते हैं माइनस बी ए की घात n-1 और इसे लिख लेते हैं प्लस b की घात n बराबर 0। ठीक है, हमने आगे पीछे करके लिख लिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ से a की घात n है, ठीक, क्लियर, और यहाँ पे a की घात n है 1 है। ठीक, अगर मैं a की घात n और a की घात 1 में से अगर a कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, क्या कॉमन लो, a कॉमन लो, तो यहाँ क्या बच जाएगा मेरे पास, देखिए यहाँ से मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। यहाँ से a की घात n और a b की घात n-1 है, कॉमन कैसे लेंगे मैं यहाँ पे आपको लेके दिखाती हूँ। a की घात n है और a b की घात n-1 है। अगर मैंने यहाँ से a कॉमन लिया, ठीक है, a कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा मेरे पास a की घात n-1। ठीक, कैसे, इस प्रकार की a की घात n है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे a की घात 1 कर दूँ, ठीक, और a की घात -1 कर दूँ, ठीक है, a की घात 1 और a की घात -1, तो देखिए a की घात -1 एक और प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, और मैंने 1 कॉमन लिया यहाँ से तो 1 कॉमन लूंगी तो क्या बचेगा a की घात n और ये a की घात माइनस का 1 बचेगा जो कि मुझे क्या दे देगा a की घात n-1 दे देगा। ठीक है, इस प्रकार से तो हम यहाँ पे इसे कॉमन लेंगे a, ठीक, कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा a की घात n-1। क्लियर, और ऐसे माइनस a से कैंसिल तो बच जाएगा b की घात n-1। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से हम b कॉमन लेंगे। ठीक, तो b कॉमन लिया तो बच जाएगा a की घात n-1 माइनस प्लस माइनस और ये बच जाएगा b की घात n-1। ठीक, उसी प्रकार से, ठीक है, बराबर 0। ठीक, यहाँ a माइनस, ये देखिए दोनों ब्रैकेट कॉमन हो जाएगी आपके बार, यानी कि a n-1 माइनस b की घात n-1, ये कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा a और ये बच जाएगा माइनस का b बराबर 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे, a की घात n-1 माइनस b की घात n-1 बराबर 0, तो हो जाएगा a की घात n-1 बराबर b की घात n-1। ठीक, अब मैं इसको अगर अपॉन में लेके आती हूँ तो a की घात b की घात n-1 और बराबर इधर कितना बच जाएगा a। ठीक, आगे यहाँ लिख कर देते हैं, ये हो जाएगा देखिए a अपॉन b की घात n-1 बराबर कितना है यहाँ पे a। ठीक, अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया है, अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए a अपॉन b, अगर किसी तरह ये जो 1 है वो a अपॉन b बन जाए, ठीक है, तो हम घातें ये बराबर रख लेंगे, तो क्या करें हम a अपॉन b की घात n-1 है, अगर मैं 1 लाना है ना तो a अपॉन b की घात अगर 0 कर देती हूँ तो ये 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे a अपॉन b की घात अगर 0 होगी तो कितना मान हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, तो ये हो गया। ठीक, अब ये a अपॉन b बराबर है तो इस प्रकार, इसलिए क्या हो जाएगा n-1 बराबर क्या हो जाएगा 0 के, तो n बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ ये रह गया था तो a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा b, a बराबर b है, और यहाँ पे n का मान हमें निकालना था ना, यहाँ से
इनने क्या रखा है, n का मान ज्ञात करें, तो n का मान हमारे पास कितना आया, 1। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आएगा। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।